आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और इसमें हम 9th क्लास के बच्चों के लिए ये बेसिकली है। और इसमें हम वॉल्यूम जो स्फेयर और हेमिस्फेयर के क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, उनमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे। उसकी लैंग्वेज को समझने में उन्हें प्रॉब्लम आती है और उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये 2-3 वीडियोस में मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में उसको कवर करने पे वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैं आपको 4 क्वेश्चन समझा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर। अब इसमें दो बातों पे आपको ध्यान देना है। एक तो अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है। अब अमाउंट का मतलब हो गया क्वांटिटी, है ना, कितना पानी है। तो उसके लिए देखिए फार्मूला होता है एक, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास किससे रिलेटेड है, सॉरी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास हो जाएगा आपका, मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे जो मास है वो किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये मीटर में वैल्यू दी है, आपको आंसर मीटर में ही निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना है। क्लियर हो गया। तो ये एक समझना है। जब हम अमाउंट देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या निकालना है, हमें समझ नहीं आ रहा। मास निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, क्वांटिटी, दैट इज मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू हो गया 0.21 मीटर। इसको आप कन्वर्ट करोगे। अब फार्मूला आपको मालूम है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यानी फार्मूले में आपको आर चाहिए, आर का मतलब है रेडियस। तो सबसे पहले आप रेडियस निकालिए। रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, 0.21 अपॉन 2। अब ये पॉइंट हटा दीजिए और नीचे आपका पॉइंट हटाया तो 100, यानी कि 21 अपॉन 200। ये ऐसा हम क्यों करते हैं, हम डेसिमल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो डेसिमल गलत लगा देते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसको डेसिमल को हटा दीजिए। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वापस डेसिमल लगा दीजिए। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व मत करिए, डेसिमल में कन्वर्ट मत करिए, आर को फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। कुछ ना कुछ आपका देखिएगा आगे जब सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो 4/3, पाई की जगह आप वैल्यू रखोगे 22/7, आर की जगह आप वैल्यू रख दो 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। ठीक है। अब इसे कैंसिल करिए। यहाँ ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 21 लास्ट वाले को कैंसिल करना चाहिए, बीच में करने से कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है, इसलिए सबसे लास्ट वाले से ही सॉल्व करना शुरू करिए। ये 7 3 जा 21, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब इस 2 को कैंसिल करिए, 100 को 100 रहने दीजिए, क्योंकि डेसिमल लगाने में आसानी हो जाएगी। तो 2 को आपने 2 से इसे कैंसिल किया और यहाँ पे आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब इस ये 2 से अभी भी कैंसिल हो सकता है, पर करना नहीं चाहिए। देखिए मेंसुरेशन है ये बेसिकली, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उसको स्मार्टली करेंगे कैलकुलेशन को, तो आपका मेंसुरेशन चैप्टर इजीली हो जाएगा, वरना आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा ध्यान से करिए। जैसे मैंने यहाँ इसको 100 को कैंसिल किया, ये और हो सकता है पर मैं नहीं करूँगी। मैं किसको करूँगी, इसको 2 1 जा 2, इसको भी 100 में बदल दिया। अब ये बचा, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ 22 है, 200, और ये हो गया आपका 11 जा। अब मैं नीचे कैंसिल ऊपर हो भी रहा हो, अगर मान लो इसमें तो हो नहीं रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 20 होता और ये नीचे कैंसिल हो रहा था, तब भी मैं ना करती। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन 100 से ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब 21, अब आपको क्या बचा इसमें, 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है। इसमें मेन जो सीखने वाली बात है वो कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। अब 21 इंटू 21, अगर मैंने एक वीडियो बनाया था स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट वाला, अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब नहीं याद है
तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 इंटू 21 ये होता है 441, मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया। अब मल्टीप्लाइड बाई 11, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 11 से आपको रफ में मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए एक वैदिक ट्रिक होती है जिससे कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। इधर आप साइड में एक जीरो लगा दीजिए, इधर एक साइड में जीरो लगा दीजिए और ऐड करते जाइए। 0 + 1 1, 1 + 4 5, 4 + 4 8 और 4 + 0 4। तो ये वैल्यू आ गई 4851, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और अब ये नीचे आपका कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर था, मीटर क्यूब में। अब आप डेसिमल लगा दीजिए, 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.004851, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो पे आपका लग गया मीटर क्यूब। दैट इज द आंसर। ये आ गया इसका अमाउंट ऑफ वाटर मीटर क्यूब में। ये देखिए इसका आंसर यही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। मेन आपको जो ध्यान देना है वो इन्हीं बातों पे देना है, जिससे आपका मेंसुरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम जो बड़े क्वेश्चन है उनके लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स आपको मिलेंगे, तो आपको उस 5 मिनट्स के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले जो जो वैल्यूज दी है वो लिख लेनी चाहिए, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। डायमीटर आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। तो मास क्वेश्चन मार्क, मास आपसे पूछा जा रहा है। अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था, मास मतलब पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो डेंसिटी आपको दी हुई है। अब यहाँ भी हमने डी वर्ड यूज किया तो यहाँ हम डेंसिटी पूरा लिख देते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर आपको मास निकालना है तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे ये आप फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको इस पार्ट में वॉल्यूम चाहिए, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल है तो स्फेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आपको आर चाहिए, तो डायमीटर 4.2 है, तो सो आर इक्वल टू हो जाएगा 4.2/2। फिर अगेन इसको जीरो बदल दीजिए और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी ये आ गया 21/10। इसको 21/10 सेंटीमीटर में ही लिखना है। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, सॉल्व कर दो। 7 3 जा 21, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब इसको आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ये 10 10 10 3 जीरो आपको लगाना है। 21 इंटू 21 441, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 4 और 22 को, तो ये हो गया 88। अब आप 88 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आएगी वही दूसरे में हो जाएगी। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 35, 3528 आया, यहाँ क्रॉस लगाया, 8253, 8253, क्योंकि सेम नंबर है। 8 8 2 8 और प्लस 2 10, 1 कैरी, 5 और 2 7, 7 + 1 8, 8 3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 38808 अपॉन, कितने जीरो हैं, 3 जीरो। डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 3, तो 38.808, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखे कि चूंकि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी आपको दी हुई है 8.9 इंटू वॉल्यूम 38.808। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आ जाएगा, चूंकि डेंसिटी किस में दी हुई है, ग्राम में, तो आंसर भी ग्राम में आएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 38.808 इंटू 8.9,
9 8 जा 72, 9 0 0 7, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 8 जा 72 और 7 79, 7 कैरी, 9 3 जा 27 और ये हो गया 34। अब 8 से कर लीजिए, 8 8 जा 64, 0 है तो 6 लग गया, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70, 7 कैरी, 7 कैरी, 8 3 जा 24 और 7 31। अब ऐड कर दीजिए 2, 7 + 4 11, 6 2 8 9, 9 4 + 1 5 और ये 4 और ये 3। वैल्यू आई आपकी 3 4 5 3912, 3912। अब डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 3 4। लेफ्ट से डेसिमल काउंट करके लगाया जाता है, 1 2 3 4, 4 डिजिट पे डेसिमल। ये ग्राम में आपका आंसर आ गया। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। 345.39 ग्राम अप्रॉक्सीमेट। तो 345.39 ग्राम में है तो 2 डिजिट तक लिखिए, या पूरा भी लिख देंगे तो कोई आंसर आप वो अप्रॉक्सीमेट का मतलब यही है कि एक्स्ट्रा है तो उसको हमने हटा दिया, 2 डिजिट तक आंसर लिखा है तो अप्रॉक्सीमेट में आंसर आ गया। ठीक है। अब यही पार्ट अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए इसका क्या मतलब है, डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर इफ वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब देन मास इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8.9 ग्राम, तो 8.9 ग्राम। इफ वॉल्यूम में यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम वैल्यू, अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो मास है 8.9 ग्राम। अगर वॉल्यूम जो भी आपका आया है, ये आया था 38.808 ग्राम है, 808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर मास क्या होगा, 1 है तो इतना है, तो 38 समथिंग है तो कितना होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, यानी 8.9 इंटू 38.808 कर दोगे आप, वही जो मल्टीप्लाई करके, और आपका आंसर आ जाएगा 345.3912 ग्राम। ठीक है। तो ये 2 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आप फार्मूला लगाइए और या फिर आप, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर। अब लीटर भी क्वांटिटी ही बता रही है। देखिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको वो बता रही हूँ जो बच्चों को समझने में दिक्कत है कि कैसे करें। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे आपको लीटर में आंसर निकालना है, नॉट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं निकालना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आंसर देखिए लीटर में आ रहा है और वैल्यू डायमीटर किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे ये समझना है आपको। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल, और यहाँ पे आप बॉल जो है वो हेमिस्फेरिकल है। एक कटोरा मान लीजिए, हेमिस्फेरिकल बॉल हो गया ना, तो उसमें कितने लीटर मिल्क आया अगर उसका डायमीटर इतना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू है 10.5। ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में रेडियस ही निकालना होता है, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 10.5 अपॉन 2। अब ये पॉइंट हटा दीजिए, इंटू 10 हो गया। इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 से ये कैंसिल होता दिख रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये वैल्यू आ गई 21 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 4 ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में। देखिए इसको डेसिमल में रख के सॉल्व करने पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन में निकालने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कोशिश करनी चाहिए कि उसको फ्रैक्शन में बदल लो, डेसिमल हटा दो, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्वेश्चन में जरूर लिखना चाहिए क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 पाई की जगह 22/7 और आर
आर क्यूब यानी 3 बार आर लिखना है। तो 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। अब देखिए 21 में कन्वर्ट करने से आपका कैंसिल बड़े आसानी से हो जाएगा। 7 3 जा 21, इस 3 से ये कैंसिल कर दिया आपने। अब इन वैल्यूज को कैंसिल करिए, इससे 2 2 जा 4, इस 2 को कैंसिल करिए, यहाँ 11। ठीक है, वैल्यू क्या आई, अब बची हुई वैल्यू लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 11 इंटू 21 इंटू 21/4 इंटू 4। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन 11 इंटू 21 इंटू 21 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी पिछले वाले में सॉल्व किया था, तो 441 21 इंटू 21 करने से आया था, और 11 करने से हमें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का तरीका मैंने यहाँ जीरो बढ़ा के आपको बताया था, वो वैल्यू आई थी 4851। तो मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। अब ये जो 4851 वैल्यू आई है, 4851 लिख लीजिए, ताकि आपको, कई बच्चे हैं रफ में सही काम करते हैं और फिर जब लिखते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान से पहले ही उतार लीजिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब ये हो गया नीचे 16। अब इसको आप 16 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, कन्वर्ट कर लेते हैं, 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 3 जा 48, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी बच्चे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में गड़बड़ करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 5 आपने उतारा, ओरली करोगे तो आप सीधा सीधा 51 को सॉल्व करने लगोगे। 16 3 जा 51 गलत हो जाएगा। आप एक टाइम पे एक ही डिजिट उतारते हैं। 5 को उतारा, नहीं गया, बढ़ाया पहले 0, उसके बाद 1 को उतारेंगे। ठीक है, अब इसमें 16 3 जा अगेन 48 हुआ, 11 में से 8 गया, 3 बचा आपका, और डेसिमल लगाया आपने, बढ़ाया 0, 16 1 जा 16, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, 14, बढ़ाया 0। अब इसको आप और करोगे, 16 पंचे 16 96 16 7 112 16 128 16 9 108 जा जाएगा आपका, ये 128 आएगा। आप ये करके देख लेना। ठीक है, सिंपल मल्टी वो है। तो ये वैल्यू आ गई 303.18, 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है। अब ये हमारा वॉल्यूम आ गया, और निकालना क्या है, हाउ मैनी लीटर। ठीक है, पहली चीज हमने पहचानी कि भाई वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है तो वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2 फार्मूले थे, इस पूरे फार्मूले को याद कर लीजिए अच्छे से। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 फार्मूले हैं जिन्हें आपको अच्छे से, कन्वर्जन के फार्मूले हैं, इसको अच्छे से याद करना है। अगर वैल्यू मीटर क्यूब में दी हुई है तो उसको लीटर में कैसे बदलना है, अगर वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो उसको लीटर में कैसे बदलना है। तो उसके लिए ये 2 फार्मूले हैं। अब हमें यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, इसलिए हमें इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना है। सो वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 303.18 अपॉन 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डेसिमल में लगा दोगे, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेसिमल आपको शिफ्ट करना है क्योंकि 3 0 है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.30318। अब ये 2 ही डिजिट में लिखा जाता है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 0.303 लीटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, 3 डिजिट तक लिख लो, 2 डिजिट छोड़ दो, तो ये हो गया इसका आंसर 0.303 लीटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीटर में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस को करते हैं। अगर मीटर क्यूब में दिया होता तो आप मीटर क्यूब वाले क्वेश्चन कर लेते। अब एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस हैं। इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ये कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। तो आप इसमें जो वॉल्यूम वाला एक्सरसाइज है उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होता है आपका,
सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3πr³। ठीक, ये दो फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे। अब आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर आपको रेडियस आपको पता नहीं है तो पहले वाले फार्मूले से सरफेस एरिया से हम रेडियस निकालेंगे, फिर वही रेडियस की वैल्यू हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया इक्वल टू है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सरफेस एरिया की जगह फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो 4πr² इक्वल टू 154। सो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए 4 इंटू 22/7। पाई की जगह ये हो जाएगा, आर हमें पता नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब ये एक एक करके दूसरी तरफ शिफ्ट करिए, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझिए, r² आपने यहाँ रहने दिया, 7 को उस तरह ले जाएंगे, ये डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 154 इंटू 7। और 4 इंटू 22 न्यूमरेटर के रूप में, तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 4 इंटू 22 हो गया। ठीक है, r² इक्वल टू दिस। अब इसे कैंसिल करिए, ये क्लियरली 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचा, 11 4 जा 44। अब इसको 2 से कैंसिल कर, 2 1 जा 2, 2 7 जा 44। वैल्यू क्या मिली आपको? 7 इंटू 7 और नीचे मिली 4। इसको आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, लिख लीजिए। 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, और ये है r²। तो r क्या आ जाएगा आपका? इसका आप रूट निकालोगे, रूट 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। अब ये पेयर के रूप में ऑलरेडी है तो इसमें से एक ही पेयर बाहर आएगा, 7/2। आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। r² आपका वैसे आ गया, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 49/4 आ गया, तो r आ जाएगा रूट 49/4। ठीक है, तो रूट 49/√4 अलग अलग निकाल लीजिए तो भी यही आंसर आ जाएगा आपका। रूट 49 होता है 7 और ये आ जाएगा 2, तो 7/2। यहाँ भी यही वैल्यू आ गई। अब इसको, ये 7/2 सेंटीमीटर आया, इसको आपको डेसिमल में बदलने की जरूरत नहीं है, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला हमने बताया आपको, वो होता है 4/3। फार्मूले देखिए बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो समझिए आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला स्टेप फार्मूला लर्न करने का होना चाहिए। तो 4/3πr³, वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3, पाई की जगह 22/7, और r आपने निकाला है अभी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कैंसिल करने का वही तरीका जो मैंने सिखाया, 7 से 7 कैंसिल किया आपने। अब ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ध्यान देना, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ गया। ऊपर वैल्यू आई 7 7 जा 49, 11 इंटू 49, और नीचे बचा आपका 3। अब 49 के लिए वही रूल अप्लाई कर लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया था 11 से मल्टीप्लाई करने का, कि यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए और ऐड करते जाइए। 0 + 9 9, 9 + 4 13, 1 कैरी। ठीक है, 4 + 0 4, 4 + 1 5, 5 3 9, तो 5 3 9 आ गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। यूनिट लिखना जरूरी होती है, जरूरी होता है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। अब इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 2 23, 3 7 जा 21, 1 9, 3 6 जा 18, 1 बचा आपका, डेसिमल लगेगा, बढ़ाया 0, 3 3 जा 9, फिर बचा आपका 1, फिर 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 176.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आंसर आपका आया 179 2/3। इसको समझ लीजिए, ये आंसर भी सही है। और अगर आप इसको, एक मिनट, 2/3 आया ना, कहीं तो इसमें मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, देखते हैं। ये लास्ट में कैलकुलेशन में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, फिर से एक बार कर लेते हैं। 49 इंटू 11, 539, ये सही है। 3 से डिवाइड करते हैं,
3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, 2 19, ये लास्ट में यहाँ 1 लिख दिया गलती से, तो 3 9 जा 27, क्या बचा 2। अब यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया था, 179 और ये बचा 2/3, क्योंकि 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन में लिख दिया। अगर इसमें नहीं किया आपने तो भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाएगा। तो ये आंसर इन्होंने फ्रैक्शन में लिखा। हम चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा जे, तो यानी 179.66 आता रहेगा ये आंसर में। तो आइदर आंसर आप लिख सकते हो 179 2/3, या फिर आंसर हो सकता है 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों किसी भी तरह से आप आंसर लिखोगे ये आंसर सही ही माना जाएगा। इसलिए आप आंसर में फ्रैक्शन देख के ये कंफ्यूज मत होइए कि अरे फ्रैक्शन में है और हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्शन में आंसर लिखना है कि डेसिमल में लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डेसिमल में लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने फ्रैक्शन में लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसी एक्सरसाइज के। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है मून से रिलेटेड, कि मून और वॉल्यूम डायमीटर ऑफ मून और अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ में कंपैरिजन करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके इस एक्सरसाइज में हैं। और जो 27 सॉलिड आयरन स्फेयर वाला क्वेश्चन है कि उससे एक बड़ा स्फेयर बनाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं जब हमें रेशियो निकालना हो, तो ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।